What's up guys, how are you all? Hope you all are doing great. So welcome back to my channel. So in my previous video I had discussed my cabin crew experience with Vistara Airlines. So आज हम डिस्कस करेंगे विस्तारा एयरलाइन के मेडिकल के बारे में। तो गाइस आपका एक मेडिकल बेसिक मेडिकल हो जाता है, मेडिकल राउंड जिस दिन आपका इंटरव्यू होता है उसी दिन होता है। तो उसमें आपका चेक किया जाता है हाइट, वेट, देन आपका बीएमआई, आपकी आई साइट और कोई आपके विजिबल बॉडी पार्ट पे कोई टैटो या स्कार्स तो नहीं है, ये सब चेक किया जाता है। अगर आपका क्लियर हो जाता है इंटरव्यू वाले दिन और आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है उस दिन, तो उसके बाद 1 वीक बाद जो कंपनी आपको मेल करती है मेडिकल के लिए, उस मेडिकल के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मुझे पता है गाइज, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो ये जानना चाहते हैं मेडिकल में आखिर क्या क्या टेस्ट होते हैं। कई लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने अपना बॉडी चेकअप कभी करवाया नहीं है, वो सडनली सोचते हैं कि क्या चेकअप होगा, कहीं मुझे कुछ है तो नहीं। मैंने इतने टाइम बाद इंटरव्यू क्रैक किया है, उसके बाद कोई इशू तो सामने नहीं आएगा। बहुत सारे लोग ये सब डरते हैं, ये सब चीज़ें सोचते हैं। बिल्कुल मैं भी ऐसे ही डर रही थी। तो गाइज ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो कंपनी मेल करती है 1 वीक बाद, उस मेल में होते हैं मेंशन होते हैं, मतलब मेंशन नहीं होता, आपको वो बता दिया जाएगा मेडिकल कहाँ पर होगा आपका। गाइज ये जो मेडिकल होता है, इस दिन आपका इंटरनल बॉडी चेकअप किया जाता है। सबसे पहले आपका अल्ट्रासाउंड होगा, उसके बाद आपका बॉडी का एक्सरे होगा। बॉडी के एक्सरे के बाद आपका फिर से हाइट, वेट, बीएमआई एंड आईज चेकअप होगा आपका। और उसके बाद आपका हियरिंग होगा, आपको हेडसेट पहना दिया जाएगा और वो लोग आपसे पूछेंगे इस तरफ आवाज़ आ रही है या इस तरफ, आपको पूछेंगे, आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद आपका हार्ट बीट कितना वो है, तेज़ है, लो है, वो सब चेक करते हैं। मुझे इतना ठीक से नहीं पता, डीपली नहीं पता मुझे। तो गाइस इसके बाद आपका यूरिन और ब्लड सैंपल लिया जाएगा। वो आपको घर से नहीं लेके जाना, वहीं पे आपका हो जाएगा। वो लोग आपको छोटे छोटे बॉक्स देंगे। ब्लड और यूरिन सैंपल लेने के बाद आपको एक डॉक्टर के पास भेज देंगे। वो आपसे कुछ पूछेंगे और एक आपके नाम का जो फॉर्म होता है, मेडिकल फॉर्म, उस पर आपका सब कुछ लिखा होगा। फिर वो जो डॉक्टर होती है वो आपका ब्लड प्रेशर चेक करेंगी और आपसे पूछेंगी 1-2 क्वेश्चंस की, ऐसी नॉर्मली क्वेश्चंस पूछेंगी। और नॉर्मली क्वेश्चन जैसे आपकी फैमिली में किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, किसी को टीबी वगैरह है, ये सब पूछेंगी आपको। बस यही हुआ था। और उसके बाद आपके जो मेडिकल के रिपोर्ट्स है वो 24 आवर्स विदिन 24 या 48 आवर्स के अंदर आपके जो क्लिनिक वाले डायरेक्ट आपके विस्तारा कंपनी के एचआर को मेल कर देंगे। फिर विस्तारा कंपनी वाले एचआर आपको, अगर आप फिट हो तो आपको फिट टू फ्लाई का मेल आ जाएगा। अगर आपका मेडिकल फिट नहीं है तो ही मेल आएगा आपको। अगर आपका मेडिकल परफेक्टली फिट है तो फिर वो लोग आपको सीधे फिट टू फ्लाई का मेल भेजेंगे। अगर आपके मेडिकल में कुछ इशू है, लाइक हेमोग्लोबिन कम है या रेड ब्लड काउंट कम है, कुछ भी इशू है छोटा मोटा, तो आपको वो अनफिट कर देते हैं और आपको मेल करते हैं। और मेल में आपके जो रिपोर्ट्स आपकी ठीक नहीं है, वो रिपोर्ट्स आपको दोबारा कराने के लिए बोलते हैं। ये जो फर्स्ट टाइम आपका मेडिकल करवाते हैं विस्तारा वाले, वो अपनी तरफ से करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो पे करते हैं क्लिनिक वालों को। और जो आपका अगर कुछ इशू हो जाता है तो आपको वो दोबारा टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं, तो आपको वो खुद से पे करके करना। अगर गाइज आपके मेडिकल में कोई इशू आता है तो आपको दोबारा टेस्ट करवाने पड़ेंगे। और वो दोबारा टेस्ट जो करवाओगे आप क्लिनिक से, और क्लिनिक जो है आपको किसी छोटे मोटे नॉर्मल क्लिनिक से नहीं कराना होता है, आपको NABL या फिर NABH सर्टिफाइड क्लिनिक से करवाना पड़ता है। जैसे अपोलो या फिर मेडिटेस्ट या फिर हेल्थियंस, इस टाइप के जो है NABH सर्टिफाइड क्लिनिक, उससे करवाना पड़ता है। जब आप दोबारा अपने टेस्ट करवाते हैं तो जो टेस्ट का जो वो चार्ज होता है वो आपको खुद करना पड़ता है, तब आपका विस्तारा नहीं करेगी। विस्तारा सिर्फ जब वो खुद से आपका मेडिकल करवाते तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, विस्तारा पे करती है क्लिनिक वालों को। जब आपकी मेडिकल में कुछ इशू हो जाता है तो वो विस्तारा वाले पे नहीं करेंगे, आपको खुद से पे करना पड़ेगा। तो मैं अपना एग्जांपल बता दूं, मुझे हीमोग्लोबिन काफ़ी कम था और जो मेरी कुछ फ्रेंड्स थी जिनका सिलेक्शन मेरे साथ हुआ, मेडिकल मेरे साथ हुआ, उनकी भी बॉडी में हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा पाया गया है। गर्ल्स में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स की बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी से उनको दोबारा टेस्ट करवाने के लिए कहा जाता है। और दोबारा टेस्ट तो आप खुद से पे करके करोगे। तो मैंने दोबारा टेस्ट करवाया था। जो विस्तारा एयरलाइन का हीमोग्लोबिन का क्राइटेरिया है वो 11.5 mg है।
तो फिर जो मेरा हेमोग्लोबिन आया था 10.5, तो उनके हिसाब से तो काफ़ी कम था। तो फिर मैंने दोबारा टेस्ट करवाया, तब 10.8 आया। तो उसके बाद उन्होंने मुझे फिर दोबारा टेस्ट करने के लिए, इसी तरह मुझे हेमोग्लोबिन का टेस्ट 2 बार करवाना पड़ा खुद पे करके क्लिनिक में। और क्लिनिक गर्ल्स आपको NABH और NABL सर्टिफाइड वाले लैब में ही जाके कराना है। तो उसके बाद यही था मेरा मेडिकल का एक्सपीरियंस विस्तारा एयरलाइंस के साथ। और उसके बाद आपको उसी दिन मेल का रिवर्ट आ जाएगा या फिट टू फ्लाई करके। फिर आपको वो ज्वाइनिंग डेट जल्दी कॉल पे बताते हैं, कॉल करेंगे आपको बेस देंगे दिल्ली, बेंगलोर, जो भी उनके वहाँ अवेलेबल रहेगा वो आपको बेस देंगे। फिर उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग डेट बताएंगे, इस दिन आपको ज्वाइन करना है। और ज्वाइनिंग डेट के दिन आपका सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन होगा, पूरे दिन आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। उसके बाद 2 दिन आपका इंडक्शन होगा। इंडक्शन में आपकी पूरे कंपनीज के बारे में बताएंगे, कौन है फाउंडर, कौन है सी। गाइस, जब आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं या इंटरव्यू देने से पहले या इंटरव्यू क्लियर करने के बाद जब आपका मेडिकल होने वाला होता है, उससे पहले मैं आपको एडवाइस दूँ तो आप पोमोग्रेनेट का जूस, उसके बाद बीट रूट, ये सब खाते रहिए, जिससे आपका बॉडी लेवल काफ़ी अच्छा आए जब आपका मेडिकल हो, ताकि आपको मेरी तरह वेट ना करना पड़े। और आप कैरेट खाइए, और यही हेमोग्लोबिन की टैबलेट्स भी आती है, इसी तरह आप ले सकते हैं डॉक्टर से एडवाइस लेके। और यही सब था मेरा मेडिकल का एक्सपीरियंस। आपका मेडिकल होता है, आपको कोई फॉर्मल अटायर में नहीं जाना, वो आपके स्कार्स वगैरह नहीं देखते, आप कुछ भी पहनकर जा सकते हैं। और ना आपको मेकअप करके जाने की ज़रूरत है, स्पेशली गर्ल्स को। बस आप जैसे नॉर्मल ड्रेसेस में आप जा सकते हैं। और फिर और एक और बात गाइस, अगर आप चश्मा पहनते हैं तो भी ठीक है, तो आपको वो कॉन्टेक्ट लेंस के लिए बोलेंगे। फ्लाइट में जब आप ऑपरेशनल होंगे तो आपको कॉन्टेक्ट लेंस पहनने पड़ेंगे, स्पेक्स अलाउड नहीं है। और अगर आपकी टीथ ज़्यादा ही उबड़ खाबड़ है, टेढ़े मेढ़े हैं, तो वो तो आपको इंटरव्यू में ही बता दिया जाएगा, इंटरव्यू के टाइम, इतना कोई इशू नहीं है। और अगर आप ब्रेसेस पहनते हैं तो वो अलाउड नहीं है। बस यही सब चीज़ें हैं। अगर और भी आपको कुछ पूछना है, अगर मैं आपको बताना भूल गई हूँ, तो आप कमेंट करके पूछिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।